अभय चरणारविंदरे भजौरे श्रीनंदनंदन चरणारविंदरे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे भजहु दुर्लभ मानव जन्म संगे दुर्लभ मानव जन्म संगे करहु रे भव सिंधु तप बातवरीषण ये दिन जामिने जागिरे तप बातवरीषण ये दिन जामिने जागिरे विफल ते बिनु कृपण दुर्जना विफल ते बिनु कृपण दुर्जना सफल सुफल बराती सुफल যৌবন পুত্র পরিজন ইতে কি আছে পর कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद भजहु हरिपद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवना दास्य रे पूजन सखी जनात्मनिवेदना पूजन सखी जनात्मनिवेदना गोविंददास विनाश रे हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की ताय गौर हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओ तो सूचना ये है, न्यू है ना, इन्फॉर्मेशन। किड्स क्लास बाहर हो रहा है, तो जो लोग किड्स हैं, किड्स सेक्शन में आते हैं, आप लोग बाहर चले जाएंगे। बाहर आप लोगों के वहाँ पे किचन के सामने आप लोगों का क्लास हो रहा है, तो सारे माता पिता को रिक्वेस्ट है अपने अपने बच्चों को भेज दीजिए, ताकि वो लोग किड्स क्लास का एडवांटेज लेंगे। बंदे ठीक। बढ़िया। छोटो छुआ मानो को उसके बाद बाहर भेजो। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सब भक्तों को आज के इस क्लास में वेलकम है, स्वागत है। तो धन्यवाद सभी को, है ना, समस्त टाइम काढ़ी आसिले आज प्रोग्राम को, थैंक यू। तो शास्त्र रे कहा कि दो प्रकार का संसार होता है, दो प्रकार के जगत हैं। एक जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, और दूसरा भौतिक संसार, है ना, मटेरियल वर्ल्ड। तो जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तब शास्त्र रे कहो जो उसका नाम है वैकुंठ। वैकुंठ बोला जाता है। अब वैकुंठ का मतलब क्या है? वै मतलब नो, नहीं है। क्या नहीं है? कुंठ। कुंठ मतलब क्या? दुख, मानसिक तनाव, दुख, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, चिंता, जहाँ नहीं होता है। तो ऐसा जगह जहाँ पे कभी दुख नहीं होता, हमेशा सुख और आनंद होता है, उस जगह का नाम क्या है? वैकुंठ, शास्त्र। तो अगर वो वैकुंठ है तो ये क्या है? कुंठ है कि नहीं? तो ये जो भौतिक संसार है, यहाँ पे हमेशा दुख मिलेगा आपको, दुखालयम अशाश्वतम। तो माने आध्यात्मिक संसार कौन हो केबेले दुख आसियन, चांस ही नहीं है, लेश मात्र दुख नहीं है। और भौतिक संसार कभी भी सुख नहीं मिलेगा, लेश मात्र सुख भी नहीं मिलेगा, लेश मात्र सुख। आप लोग बोले नहीं प्रभु थोड़ा सा तो है, नहीं, वो सिर्फ आभास है, चीटिंग है ना, उसमें कुछ सुख नहीं है। तो इसीलिए हमें बोला जाता है, हरे कृष्ण, तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि इस संसार में हमें नहीं रहना है, यहाँ पे सिर्फ चीटिंग होता है। हमको हमेशा बताया जाता है कि सुख मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कब सुख मिलेगा, फिर कब आनंद का एक्सपीरियंस होगा? जब आप इस संसार को छोड़ के वैकुंठ जाएंगे। इनको बोलो, बाद में करेंगे। तो कब वो सुख मिलेगा? जब ये संसार छोड़ के हम उस संसार में जाएंगे, उसी संसार में हमको सुख मिलेगा। तो उपाय क्या है, सल्यूशन क्या है? शास्त्र में बोला है कि उपाय बहुत सिंपल है, नित्यम भागवत सेवया। हमको क्या करना है? नित्यम, नित्यम मतलब एवरी डे, रेगुलरली भागवत, है ना, जो भागवत धर्म है, शास्त्र है, उसका क्या करना है? पढ़ना है। हाँ,
सेवया, उसका सेवा करना है। तो जो भागवतम है उसको पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है, तभी हम वैकुंठ जा सकते हैं, नहीं तो हम वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। अच्छा, ये भागवतम को अगर अपने जीवन में अप्लाई करना है, उतारना है, तो सबसे पहले तो सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तभी ना समझेंगे। तो कहाँ से सुनेंगे? सही डाले शास्त्र रिक्वाइज कैसे, कहाँ से सुनना चाहिए? तो जैसे हमारे शांतनु गुरु बता रहे थे कि भागवतम हमेशा एक भक्त से सुनना चाहिए, यूट्यूब गूगल से नहीं सुनना चाहिए। एक भक्त से सुनना चाहिए जो प्रॉपर परंपरा और संप्रदाय में आते हैं। तो हम कभी कभी ऑनलाइन जाके किसी का भी भागवतम सुनते हैं, तो हम अगर पूछते हैं कह रहे प्रभु जी माता जी आप क्या सुन रहे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि भागवत सुन रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ। तो ऑनलाइन से कुछ भी सुन लेते हैं, नहीं। तो प्रॉपर जब भक्तों से हम सुनते हैं भागवतम, फिर हम समझते हैं, उसका सेवन करते हैं, वो सेवा में लाते हैं, जीवन में अप्लाई करते हैं, फिर हम वैकुंठ जा सकते हैं। तो आप सभी का सौभाग्य क्या है, आज आप लोग इस्कॉन टेम्पल आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? भागवत सुनने के लिए आए हैं। और भागवत जब सुनेंगे तो भक्तों के संग में रह के सुनेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। तो हम जो बोल रहे हैं आपको वो शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद, उन्होंने जो लिखा है हम वो बोलते हैं। तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमारे शुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने जो अपने किताबों में लिखा है हम उसको शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। तो जब आप वो सुनेंगे, है ना, मतलब ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। बोलते हैं ये ब्रह्मांड में घूमते 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 ये जीव थक जाता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, बड़ा ना बहुत थक जाता है। तो उपाय कैसे? भाग्यवान जीव, सडनली एक फॉर्चून, एक भाग्य उठता है हमारा। क्या है वो भाग्य? एक भक्त से टकरा जाते हैं सडनली। कोई तो इस्कॉन का डिवोटी आता है, हमको बोलता है चलो नो जिब्बा, है ना, इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। तो हम बोलते क्या होता है उधर? प्रसाद मिलता है ना। तो फिर हम लोग सोचते हैं चलो हम भी जाके आएंगे। तो हम भी जाके आएंगे, उस बहाने हम जब मंदिर आते हैं तो भक्तों का संग मिलता है, और वो सबसे बड़ा भाग्य है हमारा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा जॉब लग गया, प्रभु जी मैंने बड़ा घर खरीद लिया, प्रभु जी ऐसा हुआ, प्रभु जी वैसा हुआ। ये सब भाग्य सही है, लेकिन शास्त्र ने प्रभु जी सबसे बड़ा भाग्य क्या है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। सबसे बड़ा भाग्य यह है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, भटक रहे थे, लेकिन सडनली आप इस्कॉन टेम्पल में आ पहुँचे हैं। अब इस्कॉन टेम्पल में आके अगर यहाँ पे भक्तों के संग में रह के भागवत का श्रवण करना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। तो इसीलिए आज आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको भाग्य मिल रहा है हमारे मंदिर के तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, ये फैसिलिटी दिया जा रहा है, इसको हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि कैसे मैं समय निकाल के मंदिर आऊँ और ये भागवत श्रवण करूँ, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज समस्ते आसीचित तो हमें कौन करिए भागवत हम लोग गोटे सेक्शन दिन में, है ना, एक सेक्शन लेके हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। तो ये जैसे टीवी पे आपको दिख रहा है भागवतम आप जो पढ़े भागवतम गोटे सेक्शन आसुची 6th कैंटो। 6th कैंटो में एक सेक्शन में आता है कि यमराज और यमदूत। सब लोगों ने यमराज का नाम सुना है? यमराज कौन है? नरक के पूरा राजा है कि नहीं। और यमदूत कौन है? यमराज के असिस्टेंट, है कि नहीं। तो एक सेक्शन ऐसा आता है जहाँ पे यमदूत और यमराज दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, बातें हो रही हैं। वो क्या कन्वर्सेशन है, क्या बातें हैं, वो हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में क्या बातें हो रहा है वो हम जानेंगे। तो ये स्टोरी ऐसा है, अजामिल सुना है सब लोग ने, समझते सुनी थी, राइट। अजामिल का कथा सुनी थी। तो एक अजामिल नाम का एक आदमी था, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, है ना। तो अभी ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिया था,
लेकिन सडनली एक दिन क्या हुआ कि भटक गया, वो गलत लाइन में चला गया, गलत आदत लग गया उसको। तो भागवतम रे लिखा है गोटे जगह रे अजामिल के अंदर सारा क्वालिटी था, बताए जेतिके लिए संसार रे भल गुण था सब से पिलाटा भितर थिला, सब उस बंदे के अंदर था कि जितना भी ब्राह्मणिकल गुण है सब था उनके अंदर। वो अपने मम्मी पापा का अच्छा सेवा करता था, अच्छा पति था, अच्छा पिता था, बहुत अच्छा आदमी था। तो भागवतम रे कह गोटे दिन कौन है सी जंगल जाइला फूल आनिया पे। जब फूल आनिया पे गला सी देखिला एक शूद्र और शूद्राणी दोनों संग कर रहे थे। तो अब जब अजामिल ने देखा तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, माइंड उसका चीट करने लगा कि अरे है ना मैंने ये क्या देख लिया। तो अजामिल ना निज को कंट्रोल कला, सी ट्राई कला निज को कंट्रोल करने, लेकिन नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, वो शूद्राणी को, वो वैश्या को वो घर ले आया और अपने पेरेंट्स को, पत्नी, बच्चे सबको घर से निकाल दिया, जाओ निकलो बाहर। ये जो शूद्राणी है ये प्रोस्टिट्यूट, ये मेरे घर पे रहेगी। अब वैश्या का अगर संग कर रहे हैं, किसी खराब व्यक्ति का संग कर रहे हैं तो वैसे ही बुद्धि होगा। तो जितना भी पाप कर्म था सब उसने चालू कर दिया, सारा पाप कर्म करता था वो, है ना। तो जीवन सारा उसने पाप कर्म किया, वैश्या का संग किया, बहुत पाप किया है। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया। चोरी करना, मर्डर करना, जान लेना, दारू पीना, मांस मच्छी खाना, सारा पाप किया उसने। वो इतना बड़ा पापी था, भागवतम रे लिखा है 88, उनका एज क्या था 88 एज था उनका। उस एज में भी उनको एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया था उनके घर पे, है ना। वो इतना बड़ा पापी है कि वो 88, बहुत सारे बच्चे थे उस वैश्या से, उसने बहुत सारे बच्चे पैदा किया था, लेकिन 88 के एज में भी एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम उसने क्या रखा था, नारायण। यस। तो अजामिल भाविला कि चलो ठीक है। एक्चुअली कुछ साधु लोगों ने उनको सजेस्ट किया था कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रखो। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं अपने बेटे का नाम नारायण रख देता हूँ। अब रख दिया। अब 88 हो गया, बुढ़ा हो गया, मरने का टाइम आ गया। जब मृत्यु का समय आया तो क्या हुआ, यमदूत लोग आए, है ना। कितने यमदूत आए, 3 यमदूत आए। तो भागवतम रे लिखा है जी, बॉडी, माइंड, वर्ड्स, शरीर, मन और वाणी, तीनों से उसने पाप किया था। इसलिए कितने यमदूत आए, 3 यमदूत आए। तो वो लोग तो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि हम आएंगे और इसको खींच के लेके जाएंगे, यमपाश डालेंगे गले पे और खींच के लेके जाएंगे। तो टेक्निक कैसा रहता है, यमदूत जब आते हैं हमको लेके जाने के लिए तो हम आसानी से नहीं जाते, है ना। तो यमदूत आते हैं, पहले तो एक फंदा डालते हैं, रोप ऑफ डेथ बोलते हैं उसको, है ना, यमपाश। तो जब डालते हैं तो हम तो निकलते नहीं हैं, तो फिर यमदूत लोग खींचते हैं, खींच के निकालते हैं। अब यहाँ पे फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा यमदूत लोग कितने डेंजरस दिखते हैं, नहीं है ना, कितना खतरनाक दिखते हैं वो। तो जब वो यमदूत लोग आए, अब अजामिल ने देखा, अजामिल ने कभी सोचा नहीं था कि अरे बाप रे ये लोग आएंगे लेने के लिए। तो जैसे ही उसने देखा यमदूत लोग आए हैं, वो डर गया। वो डर के क्या चिल्लाया, नारायण, है ना, जोर से उसने चिल्लाया। किसको बुला रहा था वो, हाँ, अपने बेटे को बुला रहा था वो, है ना। उसके बेटे को वो बुला रहा था कि कहीं मेरा बेटा सुन लेगा तो मुझे आके बचा लेगा। लेकिन हुआ क्या, आवाज कहाँ पे पहुंचा, भगवान के पास पहुंचा, विष्णु के पास। अब जब विष्णु ने सुना कि कोई तो नारायण करके बुला रहा है, तुरंत विष्णु ने बोला, अपने जो दूत थे, विष्णु दूत, सबको बुला, इधर इधर इधर। तो विष्णु बोलते हैं, जाओ कोई तो मेरे को बुला रहा है, लेके आओ उसको मेरे पास, उसको बचाओ। तो विष्णु दूत बोलते हैं, शायद आपको नहीं बुला रहा है भगवान, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वो किसी और को बुला रहा है। तो फिर विष्णु दूत को क्या बोलते हैं,
नारायण किसका नाम है ना? तो उन्होंने बोला नहीं, उसके बच्चे का नाम है। उसके बच्चे का नाम नारायण नहीं है, पहले मेरा नाम नारायण रखा था, मेरे नाम को देखते हुए बच्चे का नाम पड़ा, तो मेरा नाम लिया ना उसने। बोलता हाँ हाँ ठीक। तो भगवान सुनने के लिए रेडी नहीं थे कि वो उनका नाम नहीं है। भगवान ने क्या बोला? भगवान को बोले जाओ तुरंत लेके आओ उनको, है ना, उनको बचाओ। तो विष्णुदूत आए। कितने विष्णुदूत आए? 4 विष्णुदूत आए। सडनली वो लोग यमदूत के सामने आ गए और उन्होंने क्या किया, वो जो यमपाश था उसको काट दिया, तुरंत उन्होंने उसको काट दिया। अब काटने के बाद यमदूत लोगों को गुस्सा आ गया। यमदूत बोले अरे तुम लोग कौन हो? हम अगर हमारा धर्म कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, आप रास्ते में आ रहे हो, निकलो यहाँ से। अब देखो विष्णुदूत उनका बहुत शक्ति रहता है, उनके पास बहुत शक्ति रहता है। एक एक विष्णुदूत 100 यमदूत लोगों को हरा सकते हैं। तो जब यमदूत लोग विष्णुदूत को देखे तो वो लोग डर गए। बोले इतना तेजस्वी लोग, 4 हाथ वाले ये लोग आए हैं, तो वो लोग डर गए। तो जब डर गए तो अटैक तो नहीं कर पाए, लेकिन यमदूत लोग क्वेश्चन पूछने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे। तुम हमारे धर्म में बाधा बन रहे हो, हमारे रास्ते में आ रहे हो, निकलो यहाँ से। तो विष्णुदूत बोले नहीं, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। तो यमदूत लोग बोलते हैं अरे तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो, ये बहुत बड़ा पापी है ना। यमदूत लोग बोलते हैं ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत पाप कर्म किया है इसने। तो पता है विष्णुदूत क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ये पापी नहीं है, ही इज प्योर हार्टेड सोल। बोलते हैं ये शुद्ध हृदय वाला इंसान है। तो यमदूत बोलते हैं अच्छा, शुद्ध हृदय वाला इंसान कैसे हो गया? तो फिर यमदूत बोलते हैं थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, रुको, हम आपको पूरा चीज बताएंगे क्या है। तो यमदूत मैंने कौन कर ले, पूरा उनका लाइफ का पूरा स्टोरी उन्होंने बताया। देखो इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, ये पाप किया, वो पाप किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब बताया उन्होंने। फिर भी विष्णुदूत क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा शुद्ध हृदय वाला आदमी है, ये पुण्यवान व्यक्ति है ये। तो ସେଇଠି ଆମର यमदूत मैंने कहते कैसे पुण्यवान हो सकता है? इसने इतना सारा पाप किया, कोई प्रायश्चित नहीं किया, कैसे पुण्यवान हो सकता है? तो उधर पता है विष्णुदूत क्या बोलते हैं? विष्णुदूत बोलते हैं किसी इंसान ने अपने जीवन भर पाप किया है, जीवन भर पाप किया है, कितना भी डेंजरस पाप किया हो। हरे कृष्णा, श्री श्री राधा राधाकांत भगवान की जय। किसी इंसान ने अपने जीवन भर पाप किया है, लेकिन अगर उसने एक बार भगवान का नाम लिया ना, उसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। समझे? है ना? तो विष्णुदूत मैंने कहूँ दी भागवतम रे, अगर कोई बंदा एक बार भगवान का नाम लेता ना, सिर्फ एक बार, वो अपने जीवन भर के पाप का प्रायश्चित कर देता है। इतना स्ट्रेंथ है भगवान के नाम में। तो यमदूत बोलते हैं हम नहीं मानते, ये गलत है, ये क्या बात हुई? नहीं, हम नहीं मानते। तो विष्णुदूत बोलते तुम मानो मत मानो, निकलो यहाँ से, नहीं तो हम पीटेंगे अभी तुमको, जान से मार देंगे, निकलो यहाँ से। तो यमदूत लोग ना बहुत डर जाते हैं, अरे चलो 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 भागो। तो यमदूत लोग भाग जाते हैं। अब यमदूत लोग भाग के जाते हैं, जाते कहाँ हैं? यमराज के पास। अब जब यमराज के पास जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन होता है दोनों के बीच। तो सबसे पहले यमदूत लोग भाग के जाते हैं, है ना। वो लोग यमराज के पास जब भाग के जाते हैं तो यमराज से वो लोग बोलते हैं महाराज देखो, तुम अथॉरिटी नहीं हो, हम तुम्हारे अंडर काम नहीं करेंगे, तुम सीनियर नहीं हो, क्योंकि तुमने हमें ऑर्डर किया था कोई अगर पाप कर्म करता है, कोई अगर पाप कर्म करता है तो उसको लेके आओ। तो हम तो गए थे लाने के लिए, लेकिन पता है क्या हुआ? 4 व्यक्ति आए थे, उन्होंने हमें रोक दिया। इसका मतलब क्या है? आपसे भी बड़ा कोई अथॉरिटी है क्या?
ये गलत बात है। फिर आपसे भी बड़ा कौन है अथॉरिटी? हम आपका बात नहीं मानेंगे। देखो हम हमारे ड्यूटी में बाधा आ गया है ना। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे भागवतम में लिखा गया है कि यमराज जब सुनते हैं ना कि विष्णुदूत आए और इनको भगा दिया, तो यमराज को थोड़ा बुरा लगना चाहिए था ना। यमराज को क्या लगना चाहिए था? देखो भगवान ने ये गलत काम किया, भगवान एटलीस्ट मेरे को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। विष्णु को मेरे को इन्फॉर्म करना चाहिए, अरे मेरा भक्त है छोड़ दो। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, यमदूत लोगों को भगा दिया, ये गलत बात है। ऐसा सोचना चाहिए था यमराज को। लेकिन पता है यमराज क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, परफेक्ट। भगवान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मेरे को बताया भी नहीं। तो यहाँ पे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, देखो भगवान को तो बताना चाहिए था ना। भगवान जब ऐसा डीलिंग कर रहे हैं तो भगवान को एक्चुअली यमराज को बताना चाहिए था, देखो उनको मत लेके जाओ। लेकिन भगवान ने क्या किया पता है? तुरंत विष्णुदूत लोगों को भेज दिया, जाओ उसको बचाओ। तो हमारे आचार्य लोग एक बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलते हैं हमारे जो भगवान हैं कृष्ण क्या करते हैं? हमेशा देवी देवताओं को फॉलो करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कभी भी भगवान देवी देवता लोगों को डिसओबे नहीं करते, बाईपास नहीं करते। तो हमेशा आप देखेंगे ना, भगवान कभी भी देवी देवताओं को भी फॉलो करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण, जैसे ब्रह्मा जी हरे कृष्णा। देखो जहाँ पे भी बच्चे लोगों का आवाज़ आ रहा है ना, अपने अपने पेरेंट्स आप बच्चों को लेके बाहर जाइए। अगर बच्चे शांत बैठते हैं तो टेम्पल हॉल में बैठिए, शांत नहीं बैठते तो आप लोग उनको लेके बाहर जाइए। तो जब हम टेम्पल हॉल में बैठते हैं, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस, है कि नहीं? तो हरे कृष्णा। तो अभी यमदूत लोग, अभी जब मैं बता रहा था कि देखो भगवान हमेशा देवता लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, बराबर। ब्रह्मा जी ने जब हिरण्यकश्यप को वरदान दिया तो क्या वरदान दिया था कि देखो तुम जमीन में नहीं मरोगे, आसमान में नहीं मरोगे, तुम घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, है ना। तुमको ना पशु मारेगा ना इंसान मारेगा, बहुत सारा कंडीशन था। तो भागवतम में लिखा है भगवान को वो सब कंडीशन फॉलो करने का जरूरत नहीं है। भगवान अगर चाहेंगे, भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान डायरेक्ट जाके हिरण्यकश्यप को मार सकते हैं। भगवान को क्या जरूरत है नरसिंहदेव का अवतार लेके आने का? भगवान को कुछ भी कंडीशन फॉलो करने का जरूरत नहीं है। लेकिन पता है भगवान क्या करते हैं? भगवान ब्रह्मा जी का सारा कंडीशन फॉलो करते हैं। सारा कंडीशन फॉलो करके नरसिंहदेव का अवतार लेके हिरण्यकश्यप को मारते हैं। तो ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं भगवान। फिर शिव जी, देखो ऐसा एक लीला आता है, पास टाइम आता है, जहाँ पे शिव जी ने श्राप दिया था। किसको श्राप दिया था? यदुवंश को श्राप दिया था। यदुवंश को श्राप दिया था कि देखो यवन होता है ना, यवन लोगों को यदुवंश का कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता। यवन लोगों को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मार सकता जो यदुवंश में जन्म लिया हो। तो अभी आप लोगों ने काल यवन का नाम सुना होगा। काल यवन एक ऐसा राक्षस था जो यवन परिवार का था। वो आया मथुरा पे अटैक करने के लिए। तो जब वो आया अटैक करने के लिए, यवन परिवार से है, तो भगवान क्या फॉलो करेंगे क्या? नहीं, भगवान को शिव जी का श्राप फॉलो करने का जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान शिव जी को फॉलो करते हैं। भगवान क्या किए? काल यवन को कैसे मारा भगवान ने? कोई बता सकता है? भगवान रण छोड़ के भाग गए, है ना। काल यवन जब आया तो भगवान चाहते तो मार सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया? भाग गए। अब जब भाग गए तो बाकी का पास टाइम आता है कि गुफा के अंदर गए। फिर मुचकुंद महाराज सो रहे थे, तो मुचकुंद महाराज जब उठे तो उनके आंख से अग्नि निकला और वो भस्म हो गए। तो देखो भगवान ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं, शिव जी को फॉलो करते हैं, देवताओं को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे तो यमराज को उनको बताना चाहिए था ना कि देखो ये मेरा भगवान का नाम लिया है, मेरा नाम लिया है, तो आप इसको मत पकड़ो। कुछ तो रिपोर्टिंग होना चाहिए था।
लेकिन हमारा आचार्य मैंने से बहुत गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन दौरान कौन कहते ये भक्त को बचाने वाला कैटेगरी था। तो भगवान जब भक्त को बचाने के लिए निकलते हैं ना, तो भगवान कभी सोचते नहीं है ना। जब भक्त को बचाना हो, प्रोटेक्शन देना हो, तो भगवान कभी सोचते नहीं है कि मैं किसी को जाके बताऊंगा, कोई अथॉरिटी को फॉलो करूंगा, यमराज को जाके बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ, जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो भगवान ने क्या सोचा, तुरंत जाके बचाओ उसको। तो वहां पे है ना विष्णुदूत लोग बोले अरे यमराज है, यमराज को बताना नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, वहां पे भगवान क्या बोलते हैं, मेरे भक्त को बचाने वाला बात आता है तो किसी को रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं, तुरंत जाके बचाओ। तो ये भाव जब यमराज ने देखा ना कि अच्छा भगवान भक्त को बचाने के लिए इतने आतुर होते हैं, इतने उत्साही होते हैं कि तुरंत भेज देते हैं विष्णुदूत लोगों को, है ना। तो वहाँ पे यमराज बहुत खुश होते हैं, यमराज बहुत खुश होते हैं, यमदूत लोग को देखते हैं। तो सबसे बड़ा खुशी यमराज के लाइफ में क्या था पता है? यमराज बोलते हैं, यमराज सोचते हैं, यमराज बोलते हैं देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, ये नरक में रह रह के इतना पाप देख के, है ना, तकलीफ दे के, पनिशमेंट दे के मैं बोर हो गया हूं। लेकिन आज क्या हुआ है, आज मुझे चांस मिला है, मैं भागवतम क्लास दूंगा। नरक में भागवतम क्लास पहली बार होगा आज। तो उधर यमराज बहुत खुश हो जाते हैं। यमराज बोलते हैं जीवन भर मैंने क्या किया, इसको तेल में फ्राई कर, उसको है ना, इसको मार, उसको पीट, यही कर रहा हूं मैं। लेकिन कभी भागवत कथा का श्रवण या कथन ये करने का मौका नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। भक्तों का भी संग नहीं मिलता, बहुत रेयर है। लेकिन आज यमदूत लोग आए हैं और मैं क्या करूंगा, भागवत कथा करूंगा, भगवान के नाम का गुणगान करूंगा। एक्चुअली चित्रगुप्त भी बाजू में ही बैठा था। तो चित्रगुप्त कौन है, क्या करता है वो बताओ? हाँ, चित्रगुप्त यमराज के पास जो है असिस्टेंट, वो क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं सबका पाप लिखते हैं। वो इसने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। देखो सतयुग में थोड़ा कम काम था उनको, है ना। त्रेता युग में थोड़ा थोड़ा काम बढ़ा, द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा काम बढ़ा। लेकिन कलयुग में पता है उस बेचारे का ओवर टाइम चलता है। वो इतना परेशान रहता है ना, फुल्ली लोडेड 24 आवर जॉब रहता है उसका, नोट डाउन करते रहता है ना। क्योंकि कलयुग में दिन भर पाप करते हैं ना लोग, रात को भी नहीं सोते। रात को भी पाप करना है उनको। तो बेचारा चित्रगुप्त परेशान रहता है। वो अरे ये क्या है, ये कलयुग वाले जीव। आचार्य माने कहते भागवतम में वर्णन है, बताए जैसे ही कोई भक्त माला पकड़ता है ना, जैसे ही कोई भक्त अगर माला पकड़ लिया ना और हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चालू करता है, चित्रगुप्त नाचना चालू करते हैं। अभी चित्रगुप्त क्यों नाचते हैं, आप लोग सोचेंगे उनको क्या फायदा हो रहा है। वो इसीलिए नाचते हैं, चलो एटलीस्ट एक जन का रिकॉर्ड तो नहीं लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट एक जन का पाप कर्म नहीं लिखना पड़ेगा, बच गया मैं। क्योंकि सबका लिखना है। अभी ये एक जन जो अभी नाम जब चालू किया है, क्या होगा, इसका सारा पाप धुल गया, है ना। तो मेरा थोड़ा सा काम कम हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग जो इस्कॉन में प्रचार करते हैं, चित्रगुप्त का काम कम कर रहे हैं हम, तो चित्रगुप्त का आशीर्वाद मिलेगा हमको, है कि नहीं। तो हम लोग भी जब नाम जप करते हैं ना, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद चित्रगुप्त से हमको मिलता है कि वेरी नाइस, कंटिन्यू। क्योंकि आपके चक्कर में मेरा जो नोट डाउन करने वाला जॉब थोड़ा कम हो रहा है। तो यमराज भी बड़े खुश हो गए, चित्रगुप्त भी बड़े खुश हो गए, चलो आज नरक में पहली बार भागवतम क्लास होगा, हम बैठेंगे। तो वहां पे कन्वर्सेशन चालू होता है यमराज और यमदूतों का, है ना। तो यमराज बोलते हैं, पहला श्लोक यमराज बोलते हैं। यमराज तो बहुत सारा श्लोक कहते थे, लेकिन हमें कौन करें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक लेंगे। तो ये सबसे पहला श्लोक यमराज बोलते हैं यमदूतों को, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवन हेलनम एव वा वैकुंठ नाम घृणम अशेषागहरम विदु।
यमराज यमदूत मनु कहते ए यमदूत लोग सुनो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, भगवान का नाम ऑर्डिनरी नहीं है। तो यमदूत लोगों को बोलते हैं सांकेत्यम। सांकेत्यम मतलब संकेत करते हुए, किसी को बुलाने के चक्कर में आप नाम ले लो। पारिहास्यम, पारिहास्यम मतलब जोक, कभी कभी मजाक करने के लिए हम बोलते हैं ना, है ना। जैसे कभी कभी आप हरिनाम में जा रहे हो तो रोड में खड़े हुए लोग क्या बोलते हैं, एमना हूँ आप किसी काम धंधा नहीं, खाली हरे कृष्णा कर चुके हैं। तो वो क्या हो गया, पारिहास्यम, जोक कर रहे हैं आपके ऊपर, कमेंट मार रहे हैं। स्तोभम, स्तोभम मतलब म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए गा लेते हैं। हेलनम, है ना, किसी का निंदा करते हुए, कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है। यहां पे बोलते हैं यमराज, वैकुंठ नाम घृणम अशेष हरम विदु। बोलते हैं अगर आपने मजाक में भी भगवान का नाम लिया ना, है ना, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति में अगर भगवान का नाम लिया है, अशेषाघ, अशेषाघ मतलब जितना भी पाप किया है हरम, सब नष्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, तो ये वाला श्लोक अभी नहीं देखेंगे। हाँ, यमराज यमदूत मनु गोटे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दो। यमदूत लोग बोलते हैं कि देखो महाराज, आप हमें बताओ धर्म का मतलब क्या है। ये अजामिल ने तो अपने जीवन में इतना सारा पाप किया था, वो तो अधर्म किया था, फिर भी कैसे विष्णुदूत आके बोलते हैं कि वो धर्म किया है, वो अच्छा काम किया है। आप हमें बताओ धर्म क्या होता है। तो यहाँ वहाँ पे यमराज ये श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर्षयो नापि देवः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतो नु विद्याधर चारणादयः। यमराज कहते कि देखो धर्म का अर्थ क्या है। धर्म मतलब कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, जितने भी देवी देवता ऋषि देवा सिद्ध मुख्य कोई नहीं जानता। तो फिर धर्म का अर्थ क्या है, कैसे पता चलेगा। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सिर्फ भगवान बताते हैं कि धर्म क्या है। अच्छा, भगवान अगर बताते हैं तो हम भगवान से पूछेंगे क्या? नहीं, हम भगवान से तो नहीं पूछ पाएंगे। तो फिर नेक्स्ट श्लोक हमारे यमराज बोलते हैं, है ना। ये श्लोक आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम। इधर यमराज यमदूत लोगों को बोलते हैं भगवान जो बोलते हैं वो धर्म है, और उस धर्म को 12 महाजन जानते हैं। वो 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, है ना, ये 12 जन है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, है ना, प्रहलादो, जनक, भीष्मो, बलि, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, वयम मतलब यमराज। ये सब लोग धर्म को जानते हैं। अच्छा, ये सब लोग धर्म को जानते हैं, खाली महाजन जानते हैं, तो और कौन कौन जानते हैं? तो गोटे थर कौन है, प्रभुपाद बसते क्लास दौले, तो तांकर गोटे शिष्य प्रभुपाद पाखु आसी प्रभुपाद पचारे, प्रभुपाद इस संसार में खाली 12 ही महाजन हैं क्या, वही जानते हैं भगवान को? तो प्रभुपाद ने बोला यस। तो फिर ताके वो शिष्य प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद तो अभी तो वो लोग नहीं हैं, हमारे लिए महाजन कौन है? तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद अभी हमारे लिए महाजन कौन है? आप हमारे लिए महाजन हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस, मैं आपका महाजन। तो उधर फिर शिष्य लोग शांत हो गए। ସେଇଠି ଆମର प्रभुपाद बहुत गोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते, प्रभुपाद कहते आप भी महाजन बन सकते हैं। प्रभुपाद कहते नहीं, मैं तो महाजन हूं, लेकिन आप भी महाजन बनो। तो उधर प्रभुपाद बोलते हैं यू रीड माई बुक्स, आप मेरे पुस्तकें पढ़ो, मेरा बुक्स पढ़ो, तो आप भी महाजन बनोगे। तो
तो असली महाजन कौन है अभी प्रेजेंट मटेरियल वर्ल्ड में? जो धर्म को जानता है वो कौन है? जो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं, है ना। प्रभुपाद बोलते थे अगर आप मेरे पुस्तकें पढ़ते हो, मेरा बुक्स पढ़ते हो, तो आप भी महाजन हैं और आपको भी धर्म का ज्ञान है और आप भी जाके प्रचार कर सकते हैं। अच्छा, ये लोग सब धर्म का ज्ञान है इन लोगों को। अच्छा, धर्म का ज्ञान है तो ये लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज रियल धर्म? रियल रिलीजन क्या है? धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? ये लोग क्या बोलते हैं? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परास्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। ये सारे महाजन मिलके असली धर्म क्या है बताते हैं। सब महाजन, कोई एक नहीं, सारे महाजन ये बोले एतावान एव लोकेस्मिन्। सब लोग क्या बोलते हैं? पुंसां धर्म परास्मृता, सबसे बड़ा धर्म, टॉप मोस्ट धर्म क्या है? भक्ति योगो भगवती। अच्छा, भक्ति है तो भक्ति में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? तन नाम ग्रहणादि भी, भगवान का नाम जप करना ही सबसे बड़ा धर्म। ये सारे महाजन हमको बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं यमराज, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलो पिये नैव मृत्यु पश्चात अमुच्यत। यमराज पहुंच दे, यमदूत लोग देखो, ये सारे महाजन बोलते हैं कि असली धर्म क्या है? भगवान का नाम लेना। अच्छा, भगवान का नाम लेना अगर असली धर्म है तो इसका कोई केस स्टडी है क्या? प्रैक्टिकल संसार में कहीं देख पाएंगे क्या इसका आउटपुट? तो उधर यमराज यमदूत लोगों को बोलते हैं देखो इसका केस स्टडी क्या है? इसका केस स्टडी ये है, खुद अजामिल का लाइफ देखो। अजामिल ने अपने लाइफ में पूरा पाप किया, है ना, पूरा पाप किया, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, मृत्यु पश्चात अमुच्यत, जैसे मृत्यु का समय आया उसका उद्धार हो गया। तुरंत विष्णुदूत लोग आए और उसका यमपाश काट दिए। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो देखो हमें कभी कभी सब जिनसे जो शुणुचु ना तो हमको कभी कभी थोड़ा इमेजिनरी लगता है, लेकिन एक रियल पास टाइम था, स्टोरी है। प्रभुपाद अभी वो तो बुक, एक मिनट, ये जो फोटो हमने देखा, ये बैक नहीं जाएगा, हैंग हो गया, ये डुप्लीकेट, एक मिनट, डुप्लीकेट हैंग हो गया। तो आमर प्रभुपादंकर बही रे गोटे एक बुक है जिसका नाम है सेकंड चांस। सेकंड चांस को उड़िया में क्या बोलते हैं? नहीं, उड़िया में मतलब नहीं, बुक का नाम वैसे ही है क्या? कोई पढ़ा है क्या सेकंड चांस में? तो गोटे बहीटी लिखी आम प्रभुपाद, उसका नाम है सेकंड चांस। सेकंड चांस मतलब प्रभुपाद से बहीटा प्योरली अजामिल का पास टाइम में लिखे हैं। तो अजामिल का जो पास टाइम था, वो जो बुक लिखे हैं, उस बुक के कवर में एक फोटो है। वो फोटो क्या है? नेक्स्ट, हाँ यार, तो ये जो फोटो में आप लोग को लेफ्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये फोटो उसके कवर में है। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे इस्कॉन के भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल लगा था, टेबल के ऊपर ये बुक था, ये बुक के ऊपर ये फोटो था। अब ये जब फोटो था तो एक फॉरेनर माता जी आती है और जैसे ये फोटो देखी ना, वो डर गई। अरे ये इंसान का फोटो आपके पास कैसे आया? आप लोगों के बुक में ये फोटो कैसे आया? तो हमारे इस्कॉन के भक्त लोग बोलते हैं नहीं, हमारे प्रभुपाद जी ये सब पेंटिंग किए हैं, है ना, तो ये हमारे भागवतम में ये फोटो है। तो पता है वो माता जी क्या बोलती हैं? ये फॉरेन कंट्री का स्टोरी है। वो माता जी बोलती हैं कि अरे इनको तो मैं देखी हूँ। किनको? यमदूत लोगों को। यमदूत लोगों का जो फेस है पूरा मिलता है, पूरा मैच हो रहा था। तो वो माता जी बोलती है मैं तो इनको देखी हूँ। तो ये डिवोटी लोग बोलते हैं कहाँ देखे? नहीं, एक बार क्या हुआ, एक्चुअली वो पूरा डिस्क्राइब करती है कि एक बार क्या हुआ कि मेरा सांस बंद हो गया, मैं मर गई थी। तो ये लोग आए, मुझे लेके गए
मुझे लेके जाने के बाद पता चला वो लोग मिस्टेक, गलती हो गया, वो लोग मेरे को लेके गए, वापस छोड़ के गए वो लोग। और ये रियल स्टोरी है, वो माता जी खुद आके बोलती है कि देखो मेरे को वो लोग लेके चले गए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत माता जी को उठा के लाए हैं, वापस छोड़ के गए वो, नहीं नहीं बाजू वाले को लेके जाना था। तो वहाँ पे वो माता जी बोलती हैं कि जब मैं देखी थी ये यमदूत का फेस पूरा मैच हो रहा था, पूरा एज इट इज़ मैच हो रहा है। तो देखो हमारे प्रभुपाद जब पेंटिंग भी कराते थे तो प्रभुपाद जी सबको जानते थे, सब देखते थे, इसलिए प्रभुपाद जी के पास जब उनके डिसाइपल लोग पेंटिंग करके आते थे ना तो प्रभुपाद बोलते थे यस परफेक्ट पेंटिंग, है ना। पूरा प्रभुपाद जी बताते थे कि ऐसा होना चाहिए, है ना, ये फोटो ऐसा होना चाहिए, ये पेंटिंग ऐसा होना चाहिए, पूरा परफेक्टली वो डिस्क्राइब करते थे। तो हम लोग ये श्लोक पे थे। यहाँ पे यमराज बोलते हैं कि देखो सारे धर्मों का निचोड़ क्या है, भगवान का नाम जप करना, और ये हम अजामिल के लाइफ में देखते हैं। बाद में ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं मेनली ये 2 श्लोक कहना चाहूँगी आज के क्लास में। यमराज अभी बोलते हैं यमदूत लोगों को, देखो ये 2 श्लोक अभी मैं बोलने वाला हूँ, इसको आप अपने डायरी में नोट कर लेना, नर्क के नोटिस बोर्ड में लगा देना, पूरे संसार में नोटिस बोर्ड में ये 2 श्लोक लगना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट 2 श्लोक यमराज यमदूत लोगों को बताते हैं। तो एक श्लोक बताते हैं यमराज यमदूत लोगों को कि कौन से लोगों को नरक में लाना चाहिए, पहला। दूसरा, कौन से लोगों को नहीं लाना चाहिए। यमराज ये 2 श्लोक में बोल रहे हैं, एक श्लोक में बोल रहे हैं कौन से लोगों को लाना चाहिए, दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कौन से लोगों को नहीं लाना चाहिए। तो ये जो श्लोक अभी हम पढ़ेंगे, ये श्लोक में यमराज यमदूत लोगों को बोल रहे हैं कौन से टाइप के लोगों को नहीं लाना, कभी गलती से भी मत लाना, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरेर्गदया विगुप्तान नैशाम वयम न च वय प्रभवाम दंडे। यमराज यमदूत मानो कहुଛନ୍ତି देखो ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ऐसे लोग जिनका गाथा सिद्ध परिगीत देव, देवता सब लोग उनका गाथा गाते हैं, ऐसे लोग। कैसे लोग, मतलब वैसे लोगों को नहीं लाना। वो कैसे लोग हैं जिनका गाथा देवता लोग भी गाते हैं, वो कैसे लोग हैं। ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, साधव जो साधक लोग हैं उनको कभी लेके नहीं आना, जो साधना करते हैं उनको कभी लेके नहीं आना, है कि नहीं। जो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं उनको कभी लेके मत आ जाना गलती से भी, क्योंकि वो लोग साधक हैं, साधना करते हैं, है कि नहीं। उनको कभी नहीं लाना चाहिए। क्यों, समदृशो भगवत प्रपन्ना, वो लोग कैसे भक्त हैं, भागवत का पालन करते हैं वो लोग, है कि नहीं। जो साधक हैं वो लोग भागवत का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं लाना। ऐसे लोगों का गाथा देवता लोग भी गाते हैं। तान्नोपसीदत हरेर गदया विगुप्ता, यमराज बोलते हैं ऐसे लोग, ये लोगों के जो सर्कल में है ना हमेशा 24 आवर्स गदया विगुप्तान, भगवान क्या करते हैं, विष्णु के पास 4 हाथ हैं बराबर। 4 हाथ में क्या क्या रहता है बोलो, शंख चक्र गदा पद्म। तो जो गदा रहता है ना, गदया विगुप्तान, कौमोद की गदा। तो विष्णु क्या करते हैं, वो गदा पकड़ के भक्त के आजू बाजू घूमते रहते हैं। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान क्या करते हैं, गदा लेके आजू बाजू घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, अगर कोई आया तो डायरेक्ट गदा से ही मारूंगा मैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो वो गदा हाथ में लेके खड़े हैं वो। तो वहां पे यमराज यमदूत लोगों को बोल रहे हैं अगली बार मत चला जाना, ये बार गया बच गया, अगली बार जाओगे डायरेक्ट सर पे पड़ेगा गदा। तो इसीलिए जो जप करते हैं उनके आजू बाजू भी नहीं आते यमदूत लोग। लास्ट में बोलते हैं नैशाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, जो भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी देवता का कंट्रोल नहीं है।
यमराज का कंट्रोल नहीं है, इंद्र का कंट्रोल नहीं है, सूर्य, किसी का कंट्रोल नहीं है। जो भक्ति करते हैं उनके ऊपर सिर्फ कृष्णा कंट्रोल करते हैं और कोई नहीं, है ना। यहाँ तक कि मृत्यु भी कंट्रोल नहीं करता। जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग के ऊपर मृत्यु भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उनके पास भी कभी मत जाना। तो ये पहला श्लोक यमराज बोलते हैं, जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, उनके पास मत जाना। फिर यमदूत लोग पूछते हैं, अच्छा किसके पास जाना चाहिए, फिर बताओ किसके पास जाएंगे, ये भी बताओ। ये नेक्स्ट श्लोक है, किसके पास जाना है, किसको लेके आना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तान अन्नयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान। यहां पे यमराज यमदूत लोगों को बोलते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम, ऐसे लोगों को लाना जो अपने मुख से, जिह्वा से एटलीस्ट वंस, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है। आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार भगवान का नाम लिया है कि नहीं लिया है? नहीं लिया है तो अभी एक बार ले लेते हैं, नारायण। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वंस। अगर किसी ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है उसको लेके आना। मतलब हमने एक बार लिया ना तो हमको नहीं लेके जाएंगे, है कि नहीं। तो देखो आज आप इस्कॉन मंदिर आने का कितना फायदा हुआ। अभी यमदूत लोग आपको नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे डील क्लियर हो गया। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, हमको पता चलेगा क्या करने से हम बचेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं एटलीस्ट वंस, एक बार। यहाँ पे यमराज बोलते हैं एक बार भी अगर किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया ना उसको लेके आओ। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं अगर किसी ने एक बार भी ले लिया उसको लेके नहीं आना। नेक्स्ट, चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम, एटलीस्ट एक बार भगवान का स्मरण किया, याद किया, एटलीस्ट एक बार। थर्ड, कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि, भगवान के सामने एटलीस्ट एक बार प्रणाम किया, एटलीस्ट एक बार प्रणाम। हम तो कितनी बार प्रणाम करते हैं, लेकिन यहां पे बोल रहे हैं एटलीस्ट एक बार प्रणाम। तन अनवध्यम असतो कृत विष्णु कृत्यान, जो एक बार भी प्रणाम नहीं किया है, जो एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है, जो एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया है, उन लोगों को लेके आना, बाकी किसी को नहीं लाना, है ना। तो यहाँ पे यमराज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन यमदूत लोगों को देते हैं कि देखो जो भक्ति मार्ग में है, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, उनको बिल्कुल टच मत करो। तो आज हम लोग ये कन्वर्सेशन डिस्कशन करने का मतलब क्या था, हमको सीखना है एटलीस्ट भक्ति कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कितना सीरियस है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट ये तो जानना है कि यमदूत लोगों से कैसे बचें। नहीं, और यमदूत लोगों से बचने का सबसे आसान उपाय क्या है, भगवान का नाम जप। इसीलिए भगवान बहुत कोशिश किए, बताएं, भगवान भगवत गीता में बहुत बोले अरे नाम जप करो करो करो, कोई सुना नहीं। तो भगवान क्या किए, 4500 साल बाद भगवान खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं कि हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। ये सबसे आसान उपाय है, वेरी इजी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें भी आलसी हो जाते हैं, है ना, हम उसको भी सीरियसली नहीं करते। नेक्स्ट श्लोक, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट श्लोक है, यमराज भगवान से फाइनली माफ़ी मांगते हैं, हे भगवान मेरा गलती हो गया, यमदूतों से गलती हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर आपका नाम जब कोई करता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरे दूत लोग उनको लेके आएंगे। श्री श्री राधा राधाकांत भगवान की जय। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे दूत लोग उनको कभी लेके आएंगे। अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इस लीला का कंक्लूजन देते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगलम अमहसाम महतामपि कौरव्य विद्यैकांतिक निष्कृतम तस्मात्, देयरफॉर। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसीलिए हमको क्या करना चाहिए,
संकीर्तनम विष्णु। इससे क्या होगा? जगन मंगलम अमहसाम, जितना भी पाप कर्म संसार में है वो सब नष्ट हो जाएगा और जगत में मंगल आएगा। फिर क्या बोलते हैं? महताम अपि कौरव्य, बहुत महान चीज है ये, सब लोग बोलते हैं इसको करना है। लास्ट में बोलते हैं विद्य एकांतिक निष्कृतम, बोलते हैं देखो सिर्फ एक ही उपाय है, आप ऐसा मत सोचो कि और बहुत सारे उपाय हैं और उसमें से ये एक है, नहीं। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बोलते हैं जो ये संकीर्तन वाला है, नाम संकीर्तन, ये एक ही एकांतिक, ओनली वन, और कोई उपाय नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए इसको सुनने के बाद? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं निष्कृतम। निष्कृतम मीन्स अगर आपको पता चलता है कि ये एक ही उपाय है तो डू इट सीरियसली, है ना। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसको सीरियसली करना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है एक ही उपाय है, इजी उपाय है, तो हमें सीरियसली करना चाहिए। यही हमारे चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, यही हम गौड़िया संप्रदाय में हम सीखते हैं। प्रभुपाद जी भी हमको सिखाते हैं कि हमें नाम जप पे फोकस करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा सोचते थे कि नहीं, जब भी फ्री टाइम मिलता था प्रभुपाद जी क्या करते थे? नाम जप करते थे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा सब पास टाइम हम जब सुनते हैं तो हमको क्या सीखने मिलता है? मेन चीज़ क्या सीखने मिलता है? देखो अजामिल का अगर उद्धार हो गया तो हमारा क्यों नहीं होगा? हम तो नाम जप कर रहे हैं। कुछ लोग तो 16 माला करते हैं, कुछ लोग 8 माला करते हैं, कुछ लोग 4 माला करते हैं, कुछ लोग 1 माला हर दिन करते हैं। देखो 1 माला भी अगर हर दिन करते हो तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग पता है बिल्कुल भी नहीं करते, तो देयर इज सम कंसर्न। अगर बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन एटलीस्ट एक तो करो, है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ पास टाइम हम सुनते हैं तो हमको पता चलता है अगर भगवान का एक नाम ले लिया इतना पुण्य है, तो हम अगर 1 माला करेंगे, 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, 16 माला करेंगे, सोचो कितना भक्ति होगा, है ना। तो ये हम भागवतम से सीखते हैं। तो देखो अभी जैसे हमने ये भागवतम में पढ़ा, यहाँ पे आचार्य लोग बोलते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम भक्ति मार्ग में लगते हैं ना, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए करने के लिए। क्या है वो? भगवान का नाम जप और भागवतम पढ़ना चाहिए। ये 2 चीज़ क्यों करना चाहिए? देखो भगवान का नाम जप क्या है? प्रैक्टिकल है, उसको जप करो। अच्छा, जप करने का जो उत्साह है वो कैसे मिलेगा? वो भागवतम पढ़ने से मिलेगा। आप खाली भगवान का नाम जप अगर करोगे तो उतना उत्साह नहीं आएगा। तो जैसे देखो आज हमने ये पास टाइम पढ़ा अजामिल के बारे में, तो हमको क्या सीखने मिला? हमको और उत्साह मिलता है, नहीं मैं अभी जप करूँगा। जप करना चाहिए, एटलीस्ट यमदूत लोगों से बचने के लिए तो जप करना चाहिए। भगवान से प्रेम बाद की बात है, एटलीस्ट यमदूत लोगों से तो बचना चाहिए ना। तो इसीलिए हमेशा भगवान का नाम जप और भागवत श्रवण, है ना, पढ़ना चाहिए हमें भागवतम। तो अभी हमारे इस्कॉन में एक स्पेशल फेस्टिवल आ रहा है बहुत जल्द, है कि नहीं। उस फेस्टिवल को हम बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, है ना। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कि हम खुद भगवान का नाम जप करते हैं और भागवतम पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं? लोगों को भी जाके प्रचार करते हैं। हम जाके लोगों को प्रचार करते हैं कि देखो आप भी भगवान का नाम लो और आप भी भागवतम पढ़ो। तो प्रभुपाद हमें बताते थे कि ये प्रचार जो हम करते हैं कैसे करना चाहिए, सबसे इजी वे क्या है, प्रचार करने का सबसे इजी तरीका क्या है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे प्रचार करने का सबसे इजी तरीका है डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, मेरे ग्रंथों का वितरण करो। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट कब कर सकते हो? जब आप पढ़ोगे, है कि नहीं। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? जो भागवत धर्म का प्रचार करता है। तो प्रचार कैसे होगा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। तो अभी जो ये नेक्स्ट 1 महीना है दिसंबर लास्ट तक, हम लोग इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी के बुक्स लेके जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप भी लीजिए। तो इससे क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते थे देखो आप इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दोगे उसका इतना आउटपुट नहीं है,
लेकिन अगर मेरा ग्रंथ आप वितरण करते हो तो लोगों के पास जाता है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना चाहिए हमारे घर पे बुक है कि नहीं है। पहले तो आप अपने घर के लिए लेके जाओ, नहीं तो पता चला आपके घर पे ही नहीं है लेकिन आप बांट रहे हो। तो पहले आप अपने घर पे एक रखो, फिर लोगों को भी जाके बताओ कि देखो प्रभुपाद जी के बुक्स। तो ऐसे सब पास टाइम भी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार इतना अच्छा अच्छा चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो ये बुक्स संसार में सब लोग पढ़ना चाहिए, तो हमें भी पढ़ना चाहिए, लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ते हैं ना तो बहुत नुकसान होता है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमारे इस्कॉन में एक बहुत सीनियर डिवोटी है, हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। तो महाराज बताते हैं एक स्टोरी। महाराज बोलते हैं एक बार एक भक्त था, वो जाता है प्रभुपाद के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गया, लेकिन वो पढ़ता नहीं था कभी। तो एक दिन क्या हुआ, एक और जो रास्ते में चलने वाला एक बंदा वो पूछ लिया, ये जो तुम्हारे बुक में AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखा है, ये AC का मतलब क्या है? अब वो बड़ा कंफ्यूज, क्योंकि लिखा है AC भक्ति हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये जो लाइन लिखा है ऑथर का नाम, उसने पूछा ये जो AC भक्ति वेदांत स्वामी है, AC क्या है? अब ये डिवोटी को पता ही नहीं, ये सोचा अभी क्या करूं मैं। तो पता ये क्या बोलता है, ये बोलता है नहीं नहीं, हमारे जो प्रभुपाद जी हैं ये दिन भर रात को भी दिन को भी AC में रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। AC क्यों है? AC का मतलब अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो कहने का मतलब क्या, अगर हम नहीं पढ़ेंगे और जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा भी हालत ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारा फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा और हम प्रचार कर सकते हैं। तो महाराज और एक छोटा सा स्टोरी बोलते हैं, तो ये स्टोरी से हम कंप्लीट करेंगे। महाराज बोलते हैं कि मैं एक बार बस लेके गया, बस जब लेके गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो महाराज बहुत अच्छा स्टोरी बता रहे थे। महाराज बोल रहे थे वो बस जा रहा था और बस जब हिमाचल प्रदेश में था, पहाड़ के ऊपर, तो बस फिसल गया। अब बस जब फिसल गया तो फिसल के वो गिरने वाला था, खाई में अटक गया था वो। तो सारे डिवोटी उतर गए, लेकिन महाराज क्या बोले, महाराज बोले नहीं मैं नहीं उतरूंगा। महाराज अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं। महाराज बोल रहे नहीं मैं नहीं उतरूंगा। तो सारे डिवोटी बोल रहे नहीं नहीं उतर जाइए उतर जाइए, गिर जाएगा बस। अब बस 3000 फीट नीचे गिरेगा तो सोचो क्या होगा। महाराज बोल रहे नहीं मैं नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरूंगा? क्योंकि ये हमारे प्रभुपाद जी का प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये गिरेगा तो मैं भी गिरूंगा। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा इस्कॉन मंदिर में कि मैंने बस फेंक दिया? नहीं नहीं, ये मैं इसके अंदर ही बैठूंगा। तो अब बैठे रहे, रात भर चला गया। वो जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर महाराज को बोलता है काय को अंदर हो, ये बस को कोई नहीं निकाल सकता है। अगर इस बस को कोई निकाल दिया ना तो मैं जीवन भर फ्री में जॉब करूंगा, अगर इस बस को कोई निकाल देगा। तो फिर महाराज लेकिन उतरे नहीं। महाराज बोलते मैं उतरा नहीं। तो रात भर महाराज बस में बैठे थे। तो सुबह जब हुआ तो वहाँ पे आसपास के गांव के लोग आए, तो वो लोग उस बस को निकाल दिए। अब जब बस को निकाल दिए तो महाराज बाहर आए। महाराज आके ड्राइवर को क्या बोलते हैं, अब फ्री में काम करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा हमारे इस्कॉन मंदिर में, है ना। तो महाराज उस ड्राइवर को बोलते हैं अभी आप भी डेडिकेट हो जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक डिवोटी बता रहे थे, ये जब स्टोरी मैंने सुना तो वो डिवोटी बता रहे थे देखो महाराज उस गाड़ी के अंदर बैठे थे इसलिए भगवान ने उस बस को गिरने नहीं दिया, है ना। भगवान क्या बोले, अरे मेरा भक्त उस गाड़ी में बैठा है, भगवान उस गाड़ी को पकड़ के रखे थे। तो देखो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, महाराज बता रहे थे कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी चैलेंज आता है ना, डिफिकल्टीज आएंगे, लेकिन हमें करना है, प्रचार करना है, समय निकाल के हमें प्रचार करना है और इसका आउटपुट भी जरूर आता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे जरूर आउटपुट आएगा। एक बार क्या हुआ, मैं खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो हम लोग ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ट्रेन में, है ना, पूरा ट्रेन में जो 12-16 बोगी होता है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो हम लोग भगवत गीता क्या करते हैं, किसी सीट के नीचे रख देते हैं, है ना। तो एक दिन हमारे बीच में एक भक्त थे, तो उन्होंने भगवत गीता का एक कार्टन एक सीट के नीचे रख दिया था। लेकिन सरप्राइज ये था, शॉकिंग चीज़ ये था कि वो सीट एक मुस्लिम फैमिली का सीट था।
तो ये जो भक्त है पूरे ट्रेन भर में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब जब बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये जो फैमिली थे इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया कि देखो एक बॉक्स ला के रखा है, इस बॉक्स के अंदर बम रहा तो, है ना। तो जितना भी आरपीएफ हैं वो लोग आए, बॉक्स को लेके स्टेशन पे उतर गए। अब बॉक्स को लेके जब स्टेशन पे उतर गए तो बॉक्स चला गया। तो उसमें टोटल 20 बुक्स होते हैं, हमारे उड़िया भगवद गीता में 20 बुक्स होते हैं। तो अब ये करीबन रात को 8-9 बज रहा था। तो मैं किसी और स्टेशन पे था, तो मुझे प्रभु जी ने फ़ोन किया, जाओ उस स्टेशन पे आरपीएफ से वो भगवद गीता लेके आओ, क्योंकि पुलिस वालों ने भगवद गीता ले लिया है। तो मैं गया उनके पास, तो गया तो आरपीएफ वाले पहले तो डांटे, बहुत चिल्लाया, तुम लोग ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल हो, ऐसा गड़बड़ करते हो, सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हो, ऐसा हम नहीं देंगे, तुमको भी जेल में डाल देंगे। अभी हमारा क्या है, हमको डालो न डालो। तो हम जब बैठे वहाँ पे जब कर रहे थे तो पुलिस वाले कंटिन्यूसली आगे पीछे, देखो तुम लोग गलत करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो कम से कम 2 घंटा बिठाया। तो रात को जब 11-11:30 बजा तो उसमें से सडनली एक पुलिस वाला आया और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो आके पूछता है और तुम लोग क्या करते हो। तो मैंने बोला नहीं हम लोग इस्कॉन में ऐसा प्रचार। अच्छा और क्या क्या करते हो। ऐसे ही प्रसाद बांटते हैं, आपको प्रसाद चाहिए। प्रसाद भी था मेरे पास, तो हमने प्रसाद दिया। फिर एक कैलेंडर भी था हमारा, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हम कैलेंडर भी देते हैं, कैलेंडर भी दिया। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, देखो आपको चाहिए तो एक भगवद गीता भी फ्री में लो, आप एक भगवद गीता फ्री में रखो, लेकिन कार्टन दे दो क्योंकि उसमें 20 है। तो वो पुलिस वाला बोलता है ठीक है एक भगवद गीता दो और मैं छोड़ दूंगा। तो बोला हाँ। फिर सब पुलिस वाले बोले नहीं हम सबको एक फ्री में चाहिए। बोला नहीं सबको कैसे फ्री में देगा, सबको फ्री में देगा तो फिर वो पुलिस वाले बोलते हैं देखो अगर हम फाइन मारते ना तो बहुत फाइन लगता आपको, तो उस फाइन के चक्कर में एटलीस्ट एक भगवद गीता तो दो। तो पता है सारे लोग एक भगवद गीता ले गए फ्री में। तो बोला ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, ले गए तो ले गए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सब लोग मजाक कर रहे थे, सब लोग अपने जेब से पैसा निकाले और 20 का 20 भगवद गीता का पैसा दे दिया सब लोग। तो देखो कभी कभी क्या होता है, वो लोग भगवद गीता इसलिए लेके गए थे कि पनिश करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग भगवद गीता ले गए, पूरा बॉक्स खत्म हो गया, मैं खाली हाथ घर पे आया मैं मंदिर में। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक बहुत अच्छा चीज़ हम क्या एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि भगवान का जो कृपा है हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये हमारे इस्कॉन में ये कल्चर बनाया है। तो सब भक्त लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी जैसे आज का डेट है नवंबर 17 है ना, तो दिसंबर लास्ट तक ये जो 1.5 महीना है आप लोग थोड़ा समय निकालिए, जहाँ कहीं भी आप लोग अपने सोसाइटी में, फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स को, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं, कहीं पे भी आप हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हमारे टेम्पल में बुक्स मिलेंगे आपको, चाहे भगवद गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, स्मॉल बुक्स हो। आप लोग अलग अलग जगह जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, स्कूल में, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स को, जहाँ कहीं भी आप देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो मेनली जैसे मैंने बताया कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, भागवत का है ना अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ प्रभुपाद हमेशा बोलते थे प्रचार करना चाहिए। और प्रचार में प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जितना जानते हो उतना बोल दो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जितना जानते हो उतना बोल दो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो नेक्स्ट मंथ है आप लोग सब है ना, जितना भी आपको समय मिलेगा उतना टाइम निकाल के आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।